इंटर कोर्स करने के बाद क्या हम यूरिन पास करने के लिए चले गए हैं? क्या इस वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? या फिर जो पुरुष का स्पर्म है, सीमेन है, वो सारा बाहर निकल जा रहा है? क्या इस वजह से मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे जो है कमेंट हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। और फेसबुक पे देख रहे हो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को, पेज को जरूर फॉलो करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी ट्राई करते हो तो आपको पता है कि जब एक महिला और एक पुरुष जब इंटरकोर्स करेंगे तो ही प्रेगनेंसी हो सकती है, वरना प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो जब एक पुरुष इंटरकोर्स एक महिला करते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसमें महिलाओं का ये जो है मन की जिज्ञासा है या फिर मन का भ्रम है कि मैं यूरिन तुरंत पास करने चली गई हूँ, इसीलिए मेरी प्रेगनेंसी निकल जाती है, मेरा सीमेन बाहर आ जाता है, नहीं होता है मुझे प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि जो डिस्चार्ज आपका बाहर निकलता है, जो आपने अभी इंटरकोर्स किया है और सारा डिस्चार्ज बाहर निकल गया, तो वो पुरुष का स्पर्म नहीं होता है। वो क्या, जो स्पर्म है वो एक सीमेन से घिरा होता है। उसमें सीमेन होता है, कुछ बैक्टीरिया होती हैं, कुछ और भी उसमें तत्व होते हैं जो कि उनका काम ये है कि आप पुरुष के स्पर्म को अंडकोश में उसको सेफ रखे, उसको अच्छे से रखे, उसमें उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी में कोई भी दिक्कत ना आए, ना हो उसमें कोई भी दिक्कत, उसके हेयर डिटेल हर चीज अच्छा रहे, क्योंकि एक हेल्दी स्पर्म ही एक हेल्दी अंडे को फर्टिलाइज करता है। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो अंडा कभी भी फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को सीमेन से वो घिरा रहता है ताकि बाहर की बैक्टीरिया भी उसके अंदर ना पहुंच पाए। तो जब एक महिला की कैनाल के अंदर जो स्पर्म है वो अंदर चला जाता है तो जो सीमेन है वो बाहर ही निकल जाता है। और जो स्पर्म होता है, जिस स्पर्म की करोड़ों स्पर्म महिला के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जो स्पर्म है, अगर स्पर्म की हेड, टेल, मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी रहेगी तो फ्लिपियन ट्यूब में उससे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वो 10 से 20 15 मिनट में ही वो पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, ये महिलाओं का है कि सारा डिस्चार्ज बाहर निकल गया इसलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वो डिस्चार्ज जो निकलता है वो सीमेन होता है। पुरुष का जो वीर्य है उसमें पानी रहता है, वो पानी आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, वो स्पर्म नहीं रहता है और उसमें कुछ मरे हुए स्पर्म रहते हैं। तो इस चीज को आपको नजरअंदाज करना है और इस चीज पे बहुत ज्यादा केयर नहीं करना है और बहुत ज्यादा इसको लेके निगेटिव थॉट नहीं बनाने हैं। दूसरी बात कि जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है उसमें डिपॉजिट होते हैं स्पर्म, डिपॉजिट होके इसकी सेल्फ लाइफ वहां से 4 से 5 दिन रहती है सेल्फ लाइफ। वहीं पे ये जिंदा रहते हैं, डिपॉजिट होके ये जिंदा रहते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन रहती है। 4 से 5 दिन में ये धीरे धीरे मरते हैं, ये जिंदा रहते हैं, ये मरते नहीं है। इसके बाद अगर 4 से 5 दिन में फिर से आपने रिलेशन रख लिया, इंटरकोर्स कर लिया, तो फिर से उतना स्पर्म आपके फ्लिपियन ट्यूब में डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर से उतना स्पर्म जो है उसमें रहेंगे, जिंदा रहेंगे, फिर से वो 4 से 5 दिन तक जीवित रहेंगे। ये तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात कि क्या यूरिन पास करने के लिए मैं चली जाती हूँ तो क्या मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझना है कि जो एक महिला का कैनाल है, यूट्रस है, उसी के ठीक जस्ट बगल में जो यूरिन ब्लेंडर होता है, वहां पे यूरिन ब्लेंडर होता है। तो जब इंटरकोर्स किया जाता है तो उसमें झटका लगता है, दबाव दबाव बनता है, तो आप यूरिन पहले भी पास करके आपको आना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि जब झटके लगते हैं, दबाव बनते हैं, तो आपको यूरिन का, आपका दिमाग जो है आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी साइन देता है कि आपको यूरिन जैसा पास करने जाना है, यूरिन लगा है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जब आप इंटरकोर्स कर लेते हो तो यूरिन जाना जाहिर सी बात है, ये अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस यूरिन का जो ब्लेंडर है वो पास में है तो यूरिन लगेगा ही लगेगा। लेकिन आपको 10 से 15 मिनट उस चीज को दबा के संभाल के रखने हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट तो रखने ही रखने हैं। अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है कि रिलेशन में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं पॉइंट टू पॉइंट हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन आप वीडियो आप लोग नहीं देखते हो तो आप लोग को कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं। और हर बात एक वीडियो में बताना ये बहुत बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो आपको यूरिन पास करने जाना चाहिए, लेकिन आधे घंटे 20 मिनट
बाद अगर आप यूरिन पास करने जाओगे, अपना जो है वॉश करोगे, वेजाइना के आसपास जितनी भी गंदगियाँ होती है उसको वॉश करोगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है आपका जो डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज का अगर पीएच लेवल ठीक रहता है तो डिस्चार्ज जो आपका आता है, आपने देखा होगा कि जब आप इंटरकोर्स करते हो तो आपके वेजाइना के थ्रू लुब्रिकेशन ज़्यादा होती है। तो लुब्रिकेशन होने का अर्थ यही होता है कि आपके स्पर्म को आपके फ्लिपियन ट्यूब तक उसको पहुंचाना है, उसका काम ही यही है। इसीलिए लुब्रिकेशन होता है कि जो पुरुष का जो होता है इंटरकोर्स करते समय वो अच्छे से आपके अंदर एंटर करे, और जो स्पर्म है उसको अच्छे से फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाए, ताकि वो महिला 2-3 मिनट या फिर 10 मिनट 15 मिनट में ही उसके अंडे को फर्टिलाइज कर ले, वहां पे अगर अंडा रहेगा तो। और नहीं तो वहां पे फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच के और अपने अंडे की तलाश करे। इसीलिए वहां पे डिपॉजिट किया जाता है, जल्दी से उसको पहुंचाता है, इसीलिए आपको लुब्रिकेशन होता है। और ये लुब्रिकेशन प्राकृतिक होता है। अगर आप बाहर से जेल वगैरह लगा के वहां पे इंटरकोर्स करोगे और लुब्रिकेशन दोगे तो वहां पे क्या होता है, स्पर्म अंदर चढ़ने से पहले ही मर जाता है। क्योंकि जो प्राकृतिक चीज होती है उसमें, और जो आप मार्केट से मार्केट से जेल वगैरह लाकर मतलब आर्टिफिशियल लुब्रिकेशन करते हैं, उसमें काफी जमीन और आसमान का अंतर होता है। आर्टिफिशियल लाओगे तो स्पर्म वहीं पे मर जाते हैं। वो तो ठीक है, लुब्रिकेशन थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, लेकिन वो स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी वहीं पे मर जाती है, वो अंदर चढ़ने नहीं देता है। क्योंकि महिलाओं में लुब्रिकेशन होना काफी जरूरी होता है। तो इस चीज को आपको समझना काफी जरूरी है। तो आप आधे घंटे या फिर 20 मिनट बाद, जैसे आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी आ रही है वैसे आप जाइए और जाके अपना वॉश करिए, और जो बाहर निकल रहा है उस पे आपको केयर नहीं देना है कि सारा चीज तो मेरा बाहर निकल गया, उस पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देने हैं। क्योंकि ये जो निकलता है वो बिल्कुल जो है सीमेन होता है, पुरुष का स्पर्म उसमें मरा हुआ होता है, जिंदा स्पर्म नहीं होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, महिलाओं का एक और भ्रम रहता है कि सुबह में उठते हैं तो सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। तो फिर वही बात हुई फ्रेंड्स कि जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है वो पुरुष के सीमेन होता है और पुरुष का स्पर्म नहीं होता है। तो इस भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहने हैं कि सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जा रहा है, मैं प्रेग्नेंट इस वजह से नहीं हो पा रही हूँ, या फिर यूरिन पास करने चली जा रही हूँ इस वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये भ्रम है तो आप एक काम करो कि इंटरकोर्स करने से पहले यूरिन पास करके आओ, इसके बाद इंटरकोर्स करो। तो इंटरकोर्स करने के बाद भी आपको यूरिन लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका जो आपका जो यूट्रस है, आपका जो बच्चेदानी है, वो यूरिन ब्लेंडर के पास ही है। आपका जो यूरिन ब्लेंडर है वो पास में ही है। और आपको पता है कि जब झटका लगता है, किसी चीज पे दबाव बनता है, तो वो चीज पिचकती है, फूलती है। तो जब झटका लगेगा तो उसमें यूरिन आना स्वाभाविक बात है। तो इस भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा। तो पेज को जरूर फॉलो करिए, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो उस पर वीडियो आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।